नमस्कार। चलिए आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को समझते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी टॉपर के रिवीजन नोट्स होते हैं ना, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सबसे बेसिक सवाल, हम पास्ट को, अपने अतीत को समझना तो चाहते हैं, पर भला समय में पीछे जाएं कैसे? हाँ, तो टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास, है ना? तो जाहिर सी बात है, हमें उन क्लूज, उन सुरागों पर ही डिपेंड करना होगा जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ गए हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सोर्सेस से शुरू करेंगे, फिर आर्कियोलॉजी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और आखिर में देखेंगे कि हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट, इतिहास के स्रोत क्यों जरूरी हैं? देखिए, हम अतीत को डायरेक्टली तो देख नहीं सकते, राइट? तो इतिहासकार बिना एक जासूस की तरह काम करते हैं। वो सबूतों को जोड़कर पास्ट की एक तस्वीर बनाते हैं, और ये सबूत मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। ये दो मेन कैटेगरीज हैं, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक जो खुदाई से मिलती हैं, और लिटरेरी यानी साहित्यिक जो लिखी हुई चीजें हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है कि जो बहुत पुराना, एकदम शुरुआती दौर का इतिहास है ना, उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। जमीन के नीचे छिपे इतिहास की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी की। और ये फैक्ट आपको शायद हैरान कर दे कि इंडिया की लगभग 99% ह्यूमन हिस्ट्री हमें इसी खुदाई से मिली चीजों से पता चली है। तो ये आर्कियोलॉजी या पुरातत्व आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो खुदाई से जो भी मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, उनकी स्टडी करके ह्यूमन पास्ट को समझना। और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उस जमाने के लिए जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। सोचिए, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तब का इतिहास हमें यहीं से पता चलता है। अच्छा, अब खुदाई भी दो तरह की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसे ना एक मल्टी लेयर्ड केक की तरह समझिए। जब आप केक को ऊपर से नीचे काटते हैं तो आपको सारी लेयर्स दिखती हैं, रेड, वाइट, चॉकलेट। यह है वर्टिकल एक्सकेवेशन, जो हमें अलग अलग टाइम पीरियड यानी क्रोनोलॉजी बताती है। और जब आप केक की सिर्फ एक लेयर को, मान लीजिए चॉकलेट वाली लेयर को, पूरा खोद कर देखते हैं तो यह है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। इससे हमें एक ही टाइम पीरियड की कल्चर का पूरा विस्तार पता चलता है। अब देखिए, चीजें तो मिल गईं, पर वो कितनी पुरानी है ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर साइंस काम आती है। रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक से हम इन चीजों की एग्जैक्ट एज पता कर पाते हैं, जिससे एक सॉलिड टाइमलाइन बनती है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। आर्कियोलॉजी में भी दो चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ बताती हैं, सिक्के और अभिलेख। जब पत्थर और धातु बोलना शुरू करते हैं ना, तो इतिहास की कई परतें खुल जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। कॉइन्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगर हम भारत में सिक्कों की जर्नी देखें तो वैदिक पीरियड में निष्क का जिक्र मिलता है, पर कोई सॉलिड सबूत नहीं। असली सिक्के हमें महाजनपद काल में मिलते हैं, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं। ये चांदी के होते थे, पर असली गेम चेंजर थे इंडो ग्रीक्स। इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए, और सबसे जरूरी बात, सिक्कों पर राजा की तस्वीर छापने की शुरुआत भी इन्होंने ही की। तो सवाल ये है कि ये सिक्के हमें बताते क्या हैं? अरे बहुत कुछ। ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े एक मिनी टाइम कैप्सूल की तरह हैं। इन पर राजा का नाम होता है, जिससे पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है। ये किस धातु के बने हैं, कितने शुद्ध हैं, इससे इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाजा लगता है। और तो और इन पर बने देवी देवताओं या संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र हमें उस जमाने की आर्ट और कल्चर के बारे में बताते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। कुशाना और गुप्ता दोनों के सोने के सिक्के मिले हैं, पर कुशाना कॉइन्स में सोना ज्यादा प्योर है, जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दिखाता है। वहीं बाद के गुप्ता कॉइन्स में सोने की प्योरिटी कम हो जाती है, जिसमें मिलावट ज्यादा है। इससे इतिहासकार क्या नतीजा निकालते हैं कि शायद गुप्त काल के अंत तक इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हो रही थी। देखा, एक सिक्के ने कितनी बड़ी कहानी बता दी। सिक्कों के बाद अब आते हैं अभिलेखों पर। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र, और इन्हें हिस्ट्री का सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज पत्थर पर या मेटल पर खोद दी गई, उसे बदलना, उसमें फेरबदल करना लगभग नामुमकिन है। वैसे भारत के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं हड़प्पन सील्स पर यहां एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इन सील्स पर लिखा तो बहुत कुछ है, पर उस स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, इतिहास के कितने राज खुल जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर। हमने सबूतों की बात कर ली,
खुदाई, सिक्के, अभिलेख, पर ये सबूत खुद ब खुद कहानी नहीं सुनाते। उनकी व्याख्या करनी पड़ती है, उन्हें इंटरप्रेट करना पड़ता है, और यहीं से हिस्ट्री राइटिंग का खेल शुरू होता है। सबूत एक, लेकिन कहानियां अनेक। तो पॉइंट ये है कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन भी है। इतिहासकार किस नजरिए से देख रहा है, ये बहुत मैटर करता है। शुरुआत में दो मेन पर्सपेक्टिव्स थे। एक तरफ कॉलोनियल हिस्टोरियंस, जिनका मकसद था ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करना। उन्होंने भारत को एक पिछड़ा हुआ आध्यात्मिक देश दिखाया। और फिर उनके जवाब में आए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, जिन्होंने भारत की एंशिएंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया, ये बताने के लिए कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। फिर आज़ादी के बाद कहानी और आगे बढ़ी। नए पर्सपेक्टिव्स आए, जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को इकोनॉमिक स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के नज़रिए से देखा। और फिर सबाल्टर्न स्कूल आया, जिसने कहा कि राजा महाराजाओं का इतिहास तो बहुत हो गया, अब आम लोगों का इतिहास लिखो, किसानों का, आदिवासियों का। चलिए अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे, कंक्लूजन। फटाफट रिवाइज करते हैं कि एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है। सोर्सेस के बारे में की टेकअवेज। पहली बात, दो मेन सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। दूसरी बात, आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है, एक्सकवेशन, कॉइन्स यानी न्यूमिस्मैटिक्स, और इंस्क्रिप्शंस यानी एपिग्राफी। तीसरी बात, सिक्के हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल जानकारी देते हैं। और चौथी बात, इंस्क्रिप्शंस को सबसे रिलायबल माना जाता है क्योंकि उनमें बदलाव करना मुश्किल है। और पर्सपेक्टिव्स के बारे में क्या याद रखना है? कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके जवाब में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने भारत के गौरवशाली अतीत को सामने रखा। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का फोकस इकोनॉमिक एंगल पर है, और सबाल्टर्न हिस्ट्री आम जनता की कहानी बताती है। मतलब हिस्ट्री कौन लिख रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है।